हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड टू इन्फिनिटी। तो अभी हमने पिछली क्लासेस में फॉर लूप्स के बारे में देखा था, वाइल लूप्स के बारे में देखा था, थोड़ी बहुत इफ़ एंड कंडीशंस देखी थी, हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, डिक्शनरी, सेट, टपल, ये सब है ना। तो आज हम एक लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, है ना। तो ये लीड कोड का सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसे हम दो लैंग्वेजेस में करेंगे, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, देन इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, शुरू करते हैं। चलो, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, हमारे पे एक एरे गिवन है, ठीक है, नम्स, ओके, एंड एन इंटीजर टारगेट, और एक टारगेट गिवन है। तो वहाँ पे एक एरे है और एक टारगेट है। हमें रिटर्न इंडेक्सेस ऑफ दी टू नंबर्स, हमें इसके इंडेक्स रिटर्न करने हैं उन दो नंबर्स के जो कि दो नंबर को ऐड करके हमारे टारगेट के इक्वल है। मतलब हमारे पास एक एरे है, ठीक है, इसमें दो नंबर ऐसे होंगे जिन्हें हम ऐड करेंगे तो वो हमें 9 प्रोवाइड करेगा, मतलब टारगेट के इक्वल्स। ओके, और उन दो नंबर के हमें इंडेक्सेस देने हैं। तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं ना, कि ब्रूट फोर्स अप्रोच होती क्या है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है तुम्हारी कि जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हम उसको इग्नोर करते हैं और सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो नंबर ऑफ फॉर लूप्स, नेस्टेड लूप्स, डजंट मैटर, ठीक है। और कांस्टेंट देख लेते हैं एक बार, चलो ये बाद में हम देखेंगे। चलो, तो अब हमें इतना समझ में आ रहा है कि हमें दो नंबर फाइंड करना है। फॉर दैट हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है। लूप चलाएंगे अपन 2 to 15, तो और उसके कॉम्बिनेशन नंबर्स हमें फाइंड करना है। तो हम एक दो नेस्टेड लूप बनाएंगे, तो वो बनाते हैं। अभी हम पहले जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं। तो ये मैंने एक इधर लूप बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा आई इधर है तो मुझे इसे कंपेयर करना है 7 से, 11 से, 15 से। तो एक इनर लूप भी हम चलाएंगे। तो एक जे लूप बना देते हैं, जो कि हमारा 0 से चलेगा, एंड जे हमारा कब तक चलेगा, जब तक एरे की लेंथ है, ओके, और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब हमारे दोनों फॉर लूप रेडी है। नाउ हमें कॉम्प्लीमेंट देखना है, ओके। तो अब हम देखते हैं, हमें सम चाहिए इक्वल्स टू 9। तो हमारा जो फर्स्ट लूप है, ठीक है, उसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे सम, ठीक है। सम बनाया, उसकी वैल्यू भी हमने इनिशियली 0 दी है क्योंकि पॉजिटिव है। तुम एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, 2, 7, 11, 15। बट सेकेंड एग्जाम्पल में ये मिक्सड अप एरे है, ओके, 3, 2। तो इसमें 2 पॉइंटर्स अप्रोच, 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज में नहीं आएगी, ओके। अब एक कंडीशन देंगे हम, सो दैट कि हम एक्चुअली पता कर सके कि नहीं, हम कंडीशन नहीं देंगे, हम पहले इधर बनाते एक वेरिएबल बनाते हैं सम। इसके अंदर हम हमारे दो एलिमेंट, जो दो एरे के एलिमेंट्स उन्हें प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारा सम में स्टोर हो जाएगा, जैसे 2 + 7 हुआ विच इज़ 9, तो 9, ओके। अब कंडीशन देंगे, अगर हमारा सम इक्वल्स टू टारगेट है, ठीक है, इक्वल्स टू टारगेट है, तब हमें रिटर्न कराना है उसके इंडेक्सेस रिटर्न। अब इसमें भी हम दो अप्रोच ले सकते हैं, या तो तुम किधर एरे क्रिएट कर लो, पर ये अननेसेसरी एरे होगा, और फिर इसको यहाँ से पुश कर दो कि एरे डॉट पुश एक आई कर दो और जे कर दो। एक अप्रोच तो ये भी है, पर ये थोड़ा क्या है कि हम फालतू में एक एरे की स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है। हम इधर डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे इसे INJ को, ठीक है। हाँ, अब शायद ये कोड रन कर जाए, ठीक है, पर अभी एक इसमें इशू आएगा। देखिए, कुछ टैग्स किसी से इसमें पास नहीं होंगे,
सी देखो फर्स्ट टेस्ट केस तो पास हो गया हमारा। अब जो सेकंड टेस्ट केस था वो इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि जो इसमें वैल्यू है लाइक 4 and 2, ठीक है, इसमें जो वैल्यू है वो इसको काउंट कर रहा है टू टाइम्स, तो 3 + 3 6। तो हमें इधर एक कंडीशन देनी पड़ेगी, इधर हमें एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा दैट आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक है। अब ये रन करना चाहिए हमारा, तीनों टेस्ट केसेस पास होने चाहिए। देखते हैं, देखो पास हो गए, सबमिट कर देते हैं, हम सबमिट कर देते हैं और ये सबमिट हो गया। कूल। अब इसका ना ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। ये तो हमारा ब्रूट फोर्स था, ठीक है, मैं इसको इधर मार्क कर देता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सॉरी, ब्रूट फोर्स। ओके, अब हम देखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ 2 पॉइंटर से ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये एक मतलब सॉर्टेड एरे है। ओके, 2 7 11 15 सॉर्टेड एरे एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, बट ये बाकी के 2 केसेस सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। या तो हम इसको सॉर्टेड कर देंगे तो हमारे इंडेक्सेस प्रॉपर नहीं आएंगे, तो इसलिए हम 2 पॉइंटर्स अप्रोच तो यूज़ करेंगे नहीं। तो इसके लिए हम एक हैश मैप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक मैप क्रिएट किया न्यू, ठीक है, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन वही सेम लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, अब हम एक कॉम्प्लीमेंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। जो टारगेट है हमारा उससे इसको माइनस करते हुए चलेंगे नम्स ऑफ आई को, ठीक है। जो पहली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ओ ऑफ एन स्क्वायर थी, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ओ ऑफ एन आएगी, ठीक है। हमने कॉम्प्लीमेंट में निकाला इफ़ मैप डॉट हैज़, मैप के पास अगर हमारे पास मैप के पास ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है तो हम सिंपल रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न व्हाट मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट कॉमा आई। ओके, और नहीं है अगर उसके पास तो मैप के अंदर इसको सेव कर देंगे डॉट सेट सेट हम करेंगे हमारे इस एलिमेंट को विद दी आई। ओके, अब मैं इसको रन करूं, देखो तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गई, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गई, क्योंकि एक फॉर लूप है उसके अंदर एक और फॉर लूप चल रहा है। इसको सबमिट करके देखते हैं ना, और ये सबमिट हो गया, देखो ठीक है, सही आ रही है ये। अब सेम इसे हम पाइथन में करके देखते हैं, ठीक है। ये मैंने पाइथन में ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है तो उसको हम रिमूव करते हैं और राइट देन सेम पहले हम ब्रूट फोर्स देखेंगे, ठीक है। अब ब्रूट फोर्स में हम पहले फॉर लूप बनाते हैं, फॉर आई इन रेंज, हमें स्टार्टिंग कंडीशन लेनी है 0, हमें लेंथ लेना है नम्स की, ठीक है। फिर दोबारा फॉर लूप बनाया जे इन रेंज, इसमें भी हमें स्टार्टिंग कंडीशन 0 लेनी है और लेंथ लेनी है नम्स की, ठीक है। अब इफ़ कंडीशन दे देते हैं, इफ़ नम्स ऑफ आई, या तुम इसमें भी ऐसे बना सकते हो सम क्रिएट करके, वरना मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, ठीक है। अगर ये इक्वल्स टू है हमारे टारगेट के, और एक एंड ऑपरेटर देंगे जिससे हम दूसरी कंडीशन चेक, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब वो इस इफ ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो मेरे को चाहिए अब आई और जे इक्वल्स टू नहीं होनी चाहिए, तो आई नॉट इक्वल्स टू जे, एक कंडीशन ही हो गई और हम रिटर्न कर देंगे सिंपल लिस्ट। अब लिस्ट में आएगा हमारा आई और जे, कूल।
देख इसको रन करके। चलो देखो टेस्ट केसेस पास हो गए हमारे, इसको हम सबमिट करते हैं। और ये सबमिट हो गया, पर अभी भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, पाइथन में तो बहुत ज़्यादा दिखती है हमारी O ऑफ n स्क्वायर। अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक ही है, दैट इज यूजिंग द डिक्शनरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, अब इसको पहले हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, तो एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ सिंटैक्स है डिक्शनरी क्रिएट करने का। फिर अपन एक फॉर लूप चलाते हैं, आई इन रेंज ऑफ 0 to लेंथ नम्स। ठीक है, हमने चला लिया। अब एक कॉम्प्लीमेंट क्रिएट कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमने बनाया, इसमें बोला कि टारगेट माइनस कर लो आप हमारे नम्स ऑफ आई से, तो 9 - 2 करेगा तो 7 चेक करेगा। फिर कंडीशन लगाई इफ़ जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इन डिक्शनरी, अगर वो डिक्शनरी में मिलता है तब तो हम सिंपल रिटर्न कर देंगे उसको। कि अब रिटर्न करेंगे कैसे करेंगे, तो डिक्शनरी दिस कॉम्प्लीमेंट कॉमा आई। ओके, ये डिक्शनरी से एक्सेस करने के लिए सिंटैक्स होता है ये ना। एंड हमारे पास जब वो डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट, तब हम इसको सेट करेंगे। तो डिक्शनरी हमारा नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू आई सेट कर देंगे। ठीक है, इसको रन करके देखिए। देखो हमने 2 लूप बनाए, इफ़ कंडीशन दी, इतनी बड़ी इफ़ कंडीशन दी, और एक छोटे से कोड में इतना सा सॉल्व हो गया। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, O ऑफ n ही है। देखो इसको सबमिट करूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो 0 ms आ गई। इसको एनालाइज कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये लीड कोड का एक न्यू फीचर है AI। ठीक है, इसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सही है, 100% लीड कर दिया। अब है ना नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखेंगे रिवर्स इंटीजर, है ना, ये देखेंगे, या पैलिंड्रोम नंबर देखेंगे। फॉर तब तक के लिए बी ट्यून टू कोड टू इन्फिनिटी, है ना। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अपन खींचेंगे थोड़ा फटाफट, 10-15 क्वेश्चन करेंगे, देन फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन पाइथन के बारे में। ओके, गुड नाइट देन।